नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चंदन स्टोरी नाव से एक नया स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छे होंगे और एक अच्छे से सुनेंगे। तो आज की कहानी है लालच करना बुरी बात है। हम सभी लालची राजा बिंदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता जाता था उसका अधिक सोना चाहता था। उसने सोने का खजाना में जम लिया था और हर रोज़ उसे गिनता करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो उसके अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे कोई ऐसा वरदान चाह लो कि तुम्हें दुनिया में बहुत ही खुशी देगा। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को भी छू लूँ वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बनाने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि अब वह सपना देख सकता है या फिर सचमुच नहीं हो सकता। अगले दिन जब वह राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ, वह सोने का हो गया। वह वरदान सच था। राजा ने इस चीज़ को छुआ, वह सोना बन गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश हो जाएगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह भी सोने की बन गई। वह किताब तो पढ़ न सका। फिर नाश्ता करके बैठा। उसने फलों और पानी को छुआ तो वो भी सोने का हो गई। उसे भूख लगने लगी और वह खुद से बोला कि मैं खा नहीं पाऊँगा। ठीक उसी समय उसी बिटिया दौड़ते हुए आई और उसने बाहों में भर लिया। वह बिटिया भी सोने की मूरत बन गई। अब वह राजा के चेहरे में खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़ के रोने लगा और वह अजनबी को फिर से खुश पूछा मतलब कि कहाँ गया। अजनबी से ढूंढने लगा। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम्हें क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और अपनी बिटिया या फिर ढेर सारा सोना? राजा ने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगी और कहा, मैं सारा सोना छोड़ दूंगा, बिटिया को लौटा दीजिए क्योंकि उससे मेरे हर चीज़ मूल्यहीन है। अजनबी ने ऐसा ही कहा और बुद्धिमान को उसने वरदान वापस ले लिया और राजा को अपनी बिटिया का वापस मिल गई। और इसे ऐसी सीख मिलती है कि वह ज़िंदगी भर ही भूल नहीं पाता। कहने का तात्पर्य है कि हमें लालच इतना भी नहीं करना चाहिए कि जितना हमें अपना ही खामियां भुगतना पड़े।